चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से। दोपहर के 2 बजे से इसलिए हो रही है क्योंकि कल हम गए थे इंदौर, तो वहाँ से रात को 1 बजे के समथिंग हम आए हैं घर पे। फिर इसके बाद में जो है सुबह थोड़ा सा लेट उठना हुआ है, लगभग 7:30 बजे के समथिंग मैं उठी हूँ। उठने के बाद ना मैं नीचे घर में ही काम में लग रही थी, जैसे कि साफ़ सफाई, खाना वगैरह, गाँव पे टिफ़िन भेजा है। और इसके बाद फिर ताशु काफ़ी थक गई थी तो उसको सुला दिया है। मोस्टली वो 3 बजे के समथिंग सोती है, लेकिन कल इतनी थक गई थी ना वो, और रात को भी उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो 1:30 बजे के समथिंग आज सो गई थी। तो उसको सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर सफाई करने के लिए। तो घर में थोड़ा बहुत भी गंदा या कुछ लगता है ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। आने जाने की वजह से ना मैं कुछ दिनों से यहाँ ऊपर सफाई नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से जो जब भी मैं ऊपर जा रही थी ना तो मुझे इतना बेकार लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि मैं कब इसको साफ़ कर लूँ तब जाके मुझे शांति मिलेगी। और आज दोपहर हो चुकी थी, आलस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, थकान भी थी कल की। लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने ये आज नहीं किया ना तो फिर वो ऐसे ही आगे चला जाएगा, और फिर ये है ना उस चक्कर में हमारे दूसरे काम भी नहीं होते, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि पहले मैं ये ऊपर की सफाई करूँगी, इसके बाद दूसरी किसी और चीज़ का काम सफाई वाला निकालूँगी। तो यहाँ मैं जैसे ही सफाई करने के लिए पहुँची ना, इतनी तेज़-तेज़ हवाएँ चलने लगी थी, ऐसा लग रहा था थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। मैं आगे आपको बताऊँगी विषय कि कितनी तेज़ सामने से बादल आ रहा था, एकदम काला वाला, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम बारिश होने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले ना मैंने बाहर गैलरी वगैरह इधर की सफाई करी, ताकि जो है ना बारिश आ जाए तो फिर ये गीला हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह नहीं लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया, और आप देख भी सकते हो पत्ते वगैरह बहुत तेज़ चल रहे हैं, ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश आने वाली हो, लेकिन बारिश तो नहीं आई थी। और फिर ये ना हवा वगैरह चलती है तो फिर कचरा वगैरह इधर से उधर उड़ता है, तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे करती हूँ, बाकी रूम वगैरह मुझे साफ़ करने हैं। तो रूम तो अंदर है तो वो आराम से हो जाएँगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाया और कचरा वगैरह समेट दिया था पूरा। फिर इसके बाद जो है मैं रूम की सफाई के लिए गई थी। 1 महीने ही पहले हमने किराएदार से ये जगह खाली करवाई है, क्योंकि जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी ठीक से सफाई नहीं करते थे। और वो रहे हैं लगभग 10-12 महीने रहे हैं, 10 महीने रहे होंगे शायद, मुझे याद नहीं। तो उन्होंने इतना गंदा कर दिया था ना, फर्श वगैरह इतना गंदा लग रहा था। मतलब मैं सफाई तो कर रही थी, लेकिन सोच रही थी कि अब किसी दिन ना इसको अच्छे से एसिड वगैरह लगा के अच्छे से फर्श को साफ़ करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मुझे इस तरह का घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़ा-सा मुझे टाइम नहीं हो पा रहा। इससे उनसे पहले जो किराएदार थे ना, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर रखी थी, बहुत अच्छे से साफ़ था। लेकिन जो बाद में किराएदार आए हैं ना, उन्होंने मतलब फर्श की हालत ख़राब कर दी, लेट बाथ इतने गंदे कर दिए थे, जो कि हमने मुश्किल से साफ़ किए हैं, लेकिन फ़र्श अभी भी साफ़ नहीं हुआ था। और जब मतलब मैं देखती थी ना तो मैंने उनको बहुत बार बोला, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। मेरा ये मानना है कि हम चाहे किराए के मकान में रहें या खुद के घर में रहें, सफाई होना ज़रूरी है। मैं जहाँ भी रहती हूँ, जिस भी घर में रहती हूँ, जहाँ भी मुझे सफाई चाहिए रहती है, और ये नहीं कि फिर मैं कि नहीं करूँगी, मैं सफाई खुद से करती हूँ, और मुझे तभी जाके सेटिस्फेक्शन मिलता है जब अच्छे से सफाई हो जाती है। तो यही कारण है कि हमने खाली करवा दिया था। मुझे उतनी सफाई नहीं मिल रही थी जितनी कि मुझे चाहिए रहती घर में। फिर ये रहता है ना कि एक बार अगर घर गंदा हो गया तो आपको ये रेंट पे देना है। जब घर गंदा होता है ना तो कोई दूसरा साफ-सफाई वाला व्यक्ति आता है तो वो लेना भी नहीं चाहता कि इतना गंदा घर लेकर इसमें सफाई करके मेहनत लगा के इससे अच्छा है हम कोई और देख लें। और फिर शायद कोई करे भी ना, तो इसलिए जो है ना साफ़ होना घर का बहुत ज़रूरी है। ख़ैर अगर ऊपर का खाली है ना तो मुझे इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि कपड़े वग़ैरह सुखाने के लिए अभी मुझे बहुत अच्छा रह रहा है। पिछले साल मैं बहुत परेशान हुई थी, कपड़े सुखाने की बिल्कुल जगह नहीं बची थी, ऊपर किराएदार थे तो। तो अभी क्या है, मेरे पास बस एक डोर बंधी हुई है, जो कि आपने अभी देखा था, मैं कपड़े वग़ैरह निकाल रही थी। वहाँ पे क्या होता है कि अब डेली के कपड़े हो रहे हैं, लेकिन डेली कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो जो कपड़े नहीं सूखते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे डोर ला के बाँध दी है, तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी ताकि वो आराम से सूखते रहें। और कम जगह थी, 2-3 जगह बना रखी है छोटी-छोटी सी मैंने कपड़े सुखाने की। तो जब पानी वग़ैरह नहीं आता है, मौसम साफ़ रहता है ना, तो मैं यहाँ पे कपड़े सुखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अच्छी से हवा लगती है और धूप भी आती है, तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो पहले तो बारिश जैसा मौसम हो रहा था, लेकिन फिर अभी तक मौसम साफ़ हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा चलो यहीं पे सुखा देती हूँ, क्योंकि अच्छी हवा लग रही थी कपड़ों में।
और इतनी ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, थोड़े बहुत ही कपड़े सूख पाते हैं, बाकी कुछ कपड़े फिर मैंने अंदर ले जाकर सुखाए थे। तो लेकिन ऐसा हो रहा था कि जब मैं कपड़े मशीन वगैरह लगा रही थी ना, तब मुझे कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। छत पे कपड़े सुखाने जाओ तो फिर वही प्रॉब्लम रहती है, कभी भी अचानक से पानी आ जाए और फिर इतने 3 मंजिल पे भागना पड़ता है, तो इतनी जल्दी हो नहीं पाता। तो मैं यहाँ अब मैंने अच्छे से डोर बाँध दी है, ताकि जो नमी वाले कपड़े हों उनको अंदर सुखा दूँ या कैसे भी करके मतलब हो जाएगा अब। थोड़ी-सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ताशवी के कपड़े होते हैं, मेरे भी और भी एक्स्ट्रा के कपड़े निकलते ही हैं। ताशवी के पापा के कपड़े ज़रूर मैं मशीन लगाती हूँ, तो वो डेली के वॉश नहीं होते। और बाकी बेडशीट है, पर्दे हैं, ये सब भी रहता ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी, इतने में जो है ना मेरी पैर की बिछिया टूट गई थी और देखा मैंने तो एकदम निकल चुकी थी। निकल के वो मेरे हाथ में आई, तब निकल चुकी थी, तब देखा कि ये टूट चुकी है। अब वो पता नहीं टूट कर कहाँ गिरी है। बाकी आधी बिछिया मुझे मिल गई है, आधी टूट कर जाने कहाँ गिर गई है। मैं हूँ सुबह से घर पे ही। अब वो पता नहीं कल टूटी है या आज ही टूटी है, लेकिन आधी मेरे पास है और आधी का मुझे पता नहीं। खैर वो एक साइड रखने के बाद में मैं जो भी कपड़े ले रहे थे वो सुखा दूँगी और अब यहाँ पे मैं पोछा लगाऊँगी। पोछा मैं डेली का नहीं लगाती, पोछा मैं 1-2 दिन में जब मुझे लगता है फ़र्श ज़्यादा ख़राब हो रहा है तब लगाती हूँ। और अभी बेहद ज़्यादा गंदा फ़र्श हो रहा था और आप देख भी सकती हो वीडियो में भी, मतलब गंदा फ़र्श आ रहा है, एकदम क्लीन नहीं हो रहा है। पोछा लगाने के बाद भी वो गंदा ही है। तो मैं इसी फ़र्श को सोच रही थी कि किसी दिन एसिड वग़ैरह लगा के अच्छे से क्लीन करूँगी। वो दिन कब आएगा वो मुझे भी पता नहीं, क्योंकि इन चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है और टाइम ऐसा कि ताशवी पास ना रहे मेरे और वो कहीं खेलने में लगी हो और मुझे थोड़ा-सा टाइम भी हो एक्स्ट्रा। क्योंकि एसिड वग़ैरह का काम करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्ची को पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा डर रहता है जलने वग़ैरह का। लेकिन हाँ, एसिड से ये एक बार में अच्छे से साफ़ हो जाएँगे बस ब्रश लगाकर। तो साथ में पोछा भी लगा दूँगी। बाकी अंदर वाले जो रूम हैं उनको मैंने साफ़ नहीं किया है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते। बारिश में धूल तो आती नहीं है और जो है तो इस वजह से जो है मैं वो थोड़े ज़्यादा दिन में साफ़ करती हूँ, जैसे कि 10-12 दिन में ऐसे जाके साफ़ करती हूँ। उनमें इतनी ज़्यादा धूल वगैरह गंदगी नहीं होती। बाकी ये बाहर वाला रूम है और वो बाकी जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि मैं हमारा भी आना-जाना लगा रहता है, कपड़े भी सुखाते हैं हम। तो इस वजह से वो ज़्यादा गंदा होता है, तो इन एरिया को मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। थोड़ी-सी मेहनत लगी, लेकिन ये है मेरा पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया। ये सफाई अगर आप सुबह को कर लो तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वही सुबह टाइम ना इतना ज़्यादा काम होता है ना कि सुबह के टाइम मैं कर ही नहीं पाती। मतलब कर तो लूँगी, अगर मैं सुबह के टाइम यहाँ पे काम करूँगी ना तो फिर मैं नीचे के काम में लेट हो जाऊँगी। और सबसे बड़ी बात होती है कि गाँव पे टिफ़िन भेजना होता है। तो इस वजह से मुझे पहले नीचे किचन का काम करना होता है, इसके बाद जाकर ही मैं ऊपर का काम कर सकती हूँ सफाई वगैरह का। घर की नीचे की सफाई का भी मैं जब मोस्टली टिफ़िन चला जाता है उसके बाद ही करती हूँ। अच्छा, कपड़े वगैरह जो 2-3 दिन से मैंने सुखाए हुए थे ना, मशीन लगाई थी, वो सूख चुके थे, तो अब इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। कुछ 2-3 बेडशीट थी और कपड़े वगैरह थे, तो बेडशीट वगैरह ऐसी चीज़ें जो है ना मैं मशीन में वॉश करती हूँ, बाकी कपड़े तो मैं हाथ से वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि बेडशीट वगैरह ऐसे होते हैं ना, बड़ी-बड़ी होती हैं और फिर ये ऐसा होता है 2-3 चीज़ें ज़्यादा हो जाती है ना साथ में, मैं तब एक बार में मशीन लगा देती हूँ। बस वही रहता है कि ऊपर-नीचे आने-जाने की वजह से अब मैं मशीन बहुत कम लगाती हूँ। पहले जब मशीन नीचे थी ना तो ऐसा रहता था कि 1-2 दिन में मशीन लगी जाती थी कि ये कपड़े निकालिए, वो निकालिए, पर अब मैं जब कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, मैं तभी जाकर मशीन लगाती हूँ और ये मुझे ठीक भी लगता है। जो कपड़े मैं हाथ से वॉश कर सकती हूँ ना, कोशिश करती हूँ कि वो मैं हाथ से धुल दूँ, और जो बड़े-बड़े कपड़े होते हैं या ज़्यादा कपड़े होते हैं, तभी जाकर मशीन लगाती हूँ। और आज मैंने बाल धोए थे, ऊपर सफाई कर रही थी ना, उस टाइम तो मैंने बांध लिए थे, क्योंकि जो है ना गर्मी लगती है। लेकिन नीचे आके मैंने खोल लिए थे ताकि ये थोड़े से सूख जाएँ और फिर मैं बाल वगैरह भी बनाऊँगी। लेकिन मैंने सोचा ये कपड़े भी फ़ोल्ड कर ही देती हूँ, क्योंकि अगर एक बार मैंने इन कपड़ों को छोड़ दिया ना तो फिर ये पूरा दिन ऐसे ही पड़े रहेंगे। और फिर ताशवी क्या करती है, जैसे वो उठ जाती है ना तो वो ले के पूरे घर में फैला देती है। ताशवी अभी रूम में सो रही है, इसलिए कपड़ों को तो मैं वो उठ जाएगी उसके बाद ही अरेंज करूँगी। और जो है अभी मैं सारे काम से फ्री हो चुकी हूँ, लगभग 3 बजे का टाइम हो गया था। अब मैं अपने बाल-वाल बनाऊँगी, थोड़ा-सा ठीक-ठाक करूँगी अपने आप को। और इसी के साथ ना मैं अपने आज के इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। होपफुली कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो ना आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं आपको मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।